अध्याय 3। रानी एक अनाथ था जो कॉलेज में पढ़ने के लिए पोथैम्पटन गया था। वो अपने खाली समय में खाना पहुंचाने वाले के रूप में काम करते हुए बाहर एक कमरा किराए पर लेता था ताकि खुद और अपनी प्रेमिका का खर्च चला सके। जब रमन वहां रहने आया तो मीना पहले से ही वहां रह रही थी। आधे साल तक एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद उनके बीच बहुत कम बातचीत हुई। रमन आमतौर पर कक्षाओं में भाग लेने के अलावा टेकआउट भी करता था, जबकि मीना खुद को घर में बंद कर लेती थी। कोई नहीं जानता था कि वो क्या कर रही थी। जब रमन काम पर नहीं होता था, तो वह सोचता था कि क्या उसकी सेक्सी हाउस में किसी की रखी हुई औरत है, क्योंकि जब भी वह उसे देखता था, तो वह थकी हुई दिखती थी। आज जैसी गलतफहमी पहली बार हुई थी। इतने दिनों से यहाँ रहने के कारण कोना को ये भी पता था कि मीना हमेशा देर से सोती है, इसलिए जब वो शौचालय गया तो उसने दरवाजा बंद नहीं किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मीना आज इतनी जल्दी उठ जाएगी और बिना किसी चेतावनी के अंदर आ जाएगी। कोना द्वारा ताना मारे जाने पर मीना काफी देर तक पलकें झपकती रही, फिर उसे होश आया। तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? क्या तुम्हें लगता है कि शौचालय तुम्हारी निजी संपत्ति है? उद्धरण चिन्ह। मीना को इसकी परवाह नहीं थी। कोना ने उसे लगभग नग्न देख लिया था, और वो कोना को ऐसे ही नहीं जाने देगी। क्या तुम अंधे हो? शौचालय की लाइट जल रही थी। क्या तुमने वह नहीं देखा? मीना के लिए वो सज्जन नहीं था क्योंकि उसके साथ तर्क नहीं किया जा सकता था। अगर मीना लड़की नहीं होती, तो वो उसे मौके पर ही पीट देता। मीना ने गुस्से से कोना की ओर इशारा किया। क्या तुम एक आदमी भी हो? जब तुमने दरवाजा बंद नहीं किया तो तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो? अगर तुम आज मुझसे माफी नहीं मांगोगे तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ओह हाँ? क्या तुम सच में खुद को किसी तरह की सेलिब्रिटी समझती हो? मैं तुम्हारी सपाट छाती पर एक नजर भी नहीं डालूंगा, चाहे तुम मुझसे भीख क्यों न मांगो। कोना ने तिरस्कार से मीना के स्तनों पर अपनी नजर घुमाते हुए कहा। तुम? मीना का चेहरा लाल हो गया। सच कहूं तो मीना के स्तन बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन वह स्तनहीन भी नहीं थी। मैं तुमसे बहस नहीं करने जा रहा हूँ। मुझे कुछ काम करने हैं। कोना ने समय देखा। दोपहर के 1:30 बज चुके थे। उसके पास मीना के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। उसने तुरंत ही टेबल पर रखी चाबी पकड़ी और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया। यहाँ वापस आओ, कोना, तुम पागल विकृत व्यक्ति हो। उद्धरण चिन्ह। मीना ने सोफे पर रखा कुशन पकड़ा और कोना की ओर फेंका, लेकिन कोना पलक झपकते ही दरवाजे से बाहर गायब हो गया। कुशन के टकराने से पहले ही सुरक्षा द्वार जोर से बंद हो गया। हे भगवान! वो लड़की बहुत गंदी है। कोना ने आह भरी और गुस्से से नीचे चला गया। अपने किराए के घर से निकलने के बाद वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। कोना दोपहर 2 बजे एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग के नीचे पहुंचा। एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग 68 मंजिल ऊंची थी। ये पोर्थैम्पटन में एक उच्च श्रेणी का वाणिज्यिक कार्यालय भवन था, इसलिए प्रत्येक मंजिल पर किराया बहुत अधिक था। एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग की खुली हवा वाली पार्किंग सभी प्रकार की शानदार कारों से भरी हुई थी। एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले सभी कर्मचारी सूट और चमड़े के जूते पहने हुए थे। वे सभी सफल लोग लग रहे थे। दूसरी ओर, कोना ने गंदे खाद्य वितरण वर्दी पहन रखी थी और एक भिखारी की तरह दरवाजे पर खड़ा था। माफ कीजिए, सर, खाना पहुंचाने के लिए कृपया बगल में आग से बचने के लिए बने रास्ते से जाएं। खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट ने भौहें सिकोड़ते हुए उस पर चिल्लाया जब वो इमारत में घुसा। उसके चेहरे पर तिरस्कार की बू आ रही थी। मैं यहाँ खाना पहुंचाने नहीं आया हूँ, कोना ने स्पष्ट जवाब दिया। आप नहीं हैं? तो फिर आप यहाँ किस लिए हैं? रिसेप्शनिस्ट अभी भी बहुत खुश नहीं लग रही थी।
मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। किसी को ढूंढ रहे हो? तुम तो बस खाना पहुंचाने वाले हो। तुम किसे ढूंढ रहे हो? रिसेप्शनिस्ट ने कॉनर की तरफ घृणा से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कॉनर को उस व्यक्ति का नाम नहीं पता था जिसने उसे पहले फोन किया था। वो बस जल्द से जल्द ये पता लगाना चाहता था कि विरासत असली है या नहीं। इसलिए उसने रिसेप्शनिस्ट की बात को नजरअंदाज किया और लिफ्ट की ओर चल दिया। अरे रुको, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तो तुम्हें सिर्फ आग से बचने के लिए रास्ता इस्तेमाल करने को कहा था। रिसेप्शनिस्ट कॉनर के पीछे भागी और उसे रोकने की कोशिश की। डिंग! तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला। रिसेप्शनिस्ट को अपने पीछे दौड़ता देख कॉनर जल्दी से लिफ्ट में घुस गया। आउच! उद्धरण चिन्ह। अचानक लिफ्ट में चीख पुकार मच गई। कॉनर जल्दी जल्दी लिफ्ट में घुसा। उसे ये ध्यान नहीं रहा कि अंदर कोई है। वो लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति से टकरा गया। क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं यहाँ अंदर हूँ? लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति ने दहाड़ते हुए कहा। कॉनर अपनी नजरें लिफ्ट में बैठी महिला पर डाले बिना नहीं रह सका और वहीं जम गया। वह महिला सुंदर थी, उसकी उम्र 20 के आसपास थी, और उसने काले रंग का प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था जो उसके लगभग परफेक्ट हॉट शरीर को उभार रहा था। उसकी लंबी सुडौल टांगें काले मोजों की एक जोड़ी में लिपटी हुई थीं। कुल मिलाकर वह आंखों को भाने वाली लग रही थी। हालांकि उसके सुंदर चेहरे पर गुस्से का एक संकेत था, फिर भी वह सेक्सी और आकर्षक थी। जब कॉनर उस महिला से टकराया, तो उसके हाथ में कॉफी का कप था और कॉफी उसकी छाती पर फैल गई थी। तुम डिलीवरी करने वाले लड़के हो। तुम्हें इस जगह पर नहीं होना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों, उसे बाहर निकालो। महिला ने घृणा से डांटा जब उसने कॉनर को पीले रंग की फूड डिलीवरी यूनिफॉर्म पहने देखा। मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी में था और मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा। कॉनर ने बोलते हुए अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और उस खूबसूरत महिला के कपड़ों से कॉफी पोंछने की कोशिश की। जब उसने अपना हाथ उसके सूट के लेपल तक पहुंचाया तो महिला सहज ही चीख पड़ी। आह! मदद! मदद!